चलो राजे दरबार में तू दल लियो आगा हुआ। अब छोटको बाबा के संग चल। ठीक है चलो अब महारानी की जय रे, महारानी की जय रे। महारानी की जय रे। हाँ प्रणाम प्रणाम महारानी। खुश रहो। महारानी क्या हुआ? साधु जी को ले आया हूँ महारानी। क्या दल देकर लाए हो? लेकिन महारानी क्या साधु लोग हम दोनों भाई के हाथों से दल लेने से इनकार कर दिया महारानी। क्यों? क्योंकि वह साधु जी का कहना है कि मैं वैष्णव हाथ का दल लेता हूँ। अच्छा कहाँ है? अभी ले आता हूँ महारानी। आइए साधु बाबा देखिए महारानी यही साधु लोग हैं। साधु बाबा क्या आप लोग दल स्वीकार नहीं किए हैं? महारानी हाँ आप असंत को भेज देते हैं दल देने के लिए, असंत कहाँ से हम लोग दल लेंगे। साधु बाबा मैं सिपाही को इसलिए भेज दिया, मैं इस गढ़गिरना राज में अकेली वैष्णव हूँ, इसीलिए मैं सिपाही को भेज दिया। इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आप लोग को दल दे रही हूँ, मेरा दल स्वीकार करिए। साहेबन की साहेबन की साहेबन की बैठे। रंभा चेलाराम पास साधु जी आए हैं, एक लोटा पानी एक थाली लेकर आओ। गुरु के चरना मिला बड़ी है भाग से। साधु बाबा अंदर चलिए। ब्रह्मा जल्दी जल्दी खिलाओ साधु बाबा को।
अच्छा सुनो बाबा और सब सुन चावल लीजिए चावल चावल बाबा और चावल लीजिए थोड़ा चावल बाबा हिरम्बा हो गया साधु बाबा अब आइए साधु बाबा भोजन तो कहे छी एतेक सुंदर करेलू अपने सब ये हमरा सबके तक मन गदगद भ गेल। चला अच्छा भोजन भले ना हाँ हाँ बहुत अच्छा। चला रामदास आओ एथी साधु बाबा महारानी हाँ आप हमरा सबके चले के ऑर्डर दियो क्या तो लास्ट दिन छिए सप्ताही में चल जथी हाँ वो तो हमको हमरा दल छे बाबा बाबा भोजन भले न बढ़िया सब भोजन तो बहुत सुंदर करेलू। पहले हम रवानगी करा दी ऐ सब पहले जैसे ना से हम सब कहते रहो राजा महाराजा अहंकारी अभिमानी है साहेब लेकिन एतो जो अपने के संत में जो जुड़ल है बहुत सुंदर लगल। साहेब है हाँ हाँ विदाई मिल गए बंदगी मिलले तो भाग लेला विदाई चलो बस गाड़ी भाड़ा किराया भाग चलो तब चले छिए साहेबंदी सरकार साहेबंदी चले छी बढ़िया से जती रास्ता पेड़ा में महारानी हाँ हाँ इधर सुनो ना हाँ महारानी देखो ना इस भडरा में सबके सवाए लेकिन महाराज नहीं आए हैं। महाराज को इस समय रहना चाहिए भक्ति भजन करना चाहिए साधु को खिलाना चाहिए लेकिन महाराज अभी तक नहीं आए हैं। जा बुला कर ले आ। ठीक है महाराज महाराज महारानी बुला रही है। ठीक है रंभा मैं जा रहा हूँ। क्या बात है महारानी तुमने मुझे बुलाया? प्रणाम स्वामी। खुशी रहो महारानी। हे स्वामी बोलो। मैं जिस समय साधु जी को भोजन करा रही थी अच्छा उस समय आप महल से बाहर क्यों निकल गए स्वामी? क्योंकि उस समय आपको रहना चाहिए भक्ति भजन करना चाहिए साधु को सेवा करना चाहिए साधु को खिलाना चाहिए लेकिन आप महल से बाहर क्यों निकल गए स्वामी? हे महारानी हाँ हाँ देखो मैं उस समय इसलिए निकल गया कि तुम तो साधु बाबा को रहनी बीती को तुम जानती हो उनसे माला दीक्षा भी तुम पाई हो लेकिन महारानी हाँ हाँ मैं तो गुरुमुख नहीं था इसलिए महारानी मुझे संकोच हुआ और मैं नहीं आ पाया। क्या नहीं स्वामी आप मेरे पति है आपको अधिकार है रहने का स्वामी। हे स्वामी मैं आपको बार बार कह रही हूँ भक्ति भजन कीजिए लेकिन आप मेरे बात पर ध्यान नहीं देते हैं। महारानी हाँ हाँ कहा न करूंगा समय आएगा तो देखा जाएगा महारानी। कब करेंगे आप? हाँ जब आपको अवस्था गिर जाएगी तब करेंगे भक्ति। नहीं बस थोड़ा दिन और रह गया है उसके बाद मैं भी तुम्हारी तरह भक्ति भजन करने लगूंगा। हे स्वामी आप आजकल कहते रहेंगे आपके ये समय बीत जाएगी और ये स्वामी आप भक्ति भजन अपने लिए करेंगे भक्ति भजन मैं अपने लिए करूंगी। अगर मैं भक्ति भजन कर भी लूंगी तो आधे आपको बांट दूंगी आधे मैं रख लूंगी नहीं अपने अपने लिए करेंगे भक्ति। हाँ महारानी यह तो मैं भी जानता हूँ सब अपने अपने लिए भक्ति भजन करता है लेकिन महारानी क्या मैं कहता हूँ ना बस थोड़ा दिन का और मोहलत दे दो मुझे और उसके बाद मैं भी तुम्हारी तरह साधु बाबा को शरण में जाकर उनसे माला दीक्षा लेकर और मैं भी भक्ति भजन करने लगूंगा। नहीं अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी
मैं जैसे जैसे करूंगी वैसे वैसे आपको करवाऊंगी इस गरगरना राज में। इतना हट मत करो महारानी तुम। भक्ति करेला तू चलिए जवानी में क्या कुछ होई न सैया बुराड़ी में। भक्ति करेला तू चरली जवानी में, भक्ति करेला तू चरली जवानी में, कुछ होई न सैया बुराड़ी में, कुछ होई न सैया बुराड़ी में। जब आपका वैसा गिर जाएगी तब आपको कुछ नहीं कहलू कि कल करब धर्म कमाई, कहला कि रुक अभी रुक जाओ भाई। कहलू कि कल करब धर्म कमाई, कहला कि रुक अभी रुक जाओ भाई। ढेर उम्र बचल जिंदगानी में, ढेर उम्र बचल जिंदगानी में, कुछ होई न सैया बुराड़ी, कुछ होई न सैया बुराड़ी। परल रह जाई, बेटा पुतहु जबल अपनाई। और जल धानमा परल रह जाई, बेटा पुतहु जबल अपनाई। का देवा तू साइकिल निशानी में, देवा तू साइकिल निशानी में, कुछ होई न सैया बुराड़ी, कुछ होई न सैया बुराड़ी। समझ रहे हैं स्वामी? हाँ मैं कुछ नहीं समझता। अरे ठीक है करूँगा बाबा। सुनात नहीं आँखिया सुझाई, बेटा पुतहु जब तार देत भाई। हाँ स्वामी। अच्छा कानमा सुनात नहीं आँखिया सुझाई, बेटा पुतहु जब तार देत भाई। काहे बुढ़वा न जाला चुल्हारी में, काहे बुढ़िया न जाला चुल्हारी में, कुछ होई न सैया बुराड़ी, कुछ
बोहे ढेर पछताई ओ पछतेला कुछ कामो न आई नैनन नीर बोहे ढेर पछताई ओ पछतेला कुछ कामो न आई अंतिम जईबा नरकवा के खानी में क्या? हाँ स्वामी अंतिम जईबा नरकवा के पानी में कुछ होई न सैया बुराई कुछ होई न सैया बुराई कुछ होई न सैया बुराई कुछ होई न सैया हे स्वामी महारानी आप इस 84 लाखों जिन में आप मरते रहेंगे जन्म लेते रहेंगे कभी आप सच्चा भक्ति नहीं कर पाएंगे इसीलिए मैं कह रही हूँ भक्ति भजन कीजिए ठीक है महारानी, अगर तुम इतना जिद करती हो तो ठीक है। अब जो साधु हुआ आएंगे मैं वादा करता हूँ मैं भी उनके चरण में जाकर उनसे माला दीक्षा लेकर और मैं भी तुम्हारी तरह भक्ति भजन करने लगूंगा। क्या करेंगे ना? हाँ महारानी, अब तो तुम खुश हो ना महारानी? हाँ हाँ और ये स्वामी क्या कल के व्रत पूरा हुआ अब आज के लिए फिर से 5 संत को मंगा दीजिए। क्या आज फिर से तुम्हें 5 संत कोई संत की जरूरत है? हाँ तो ठीक है महारानी, मैं ऐसा करता हूँ सिपाही को बुलाकर और दूसरे साधु बाबा की खोज में भेज देता हूँ। जी स्वामी ठीक है, जाओ महारानी तुम अपने कक्ष में, प्रणाम। खुशी रहो। अरे ओ सिपाही, हाँ महाराज, यहाँ आओ। क्या बात है महाराज? सिपाही देखो, कल का व्रत तो महारानी का पूरा हो गया। जी महाराज, लेकिन महारानी को आज फिर से 5 साधु बाबा की खोज है। ऐसा करो, जाओ आज फिर से तुम अपने इस गढ़गिरनार राज में 5 साधु बाबा को निमंत्रण देकर अपने राजमहल बुला लेना। महाराज आप भी क्या बात करते हैं? जिस साधु जी को कल दल देकर लाए थे महारानी, उसी साधु बाबा को दल देकर रख लेते। नहीं नहीं सिपाही, महारानी जिस साधु बाबा को कल भोजन करवाई थी, हाँ हाँ, आज उस साधु बाबा को नहीं लाना है। प्रत्येक रोज बदल बदल कर दूसरे साधु बाबा को महारानी भोजन करवाएगी। यानी हर रोज नए नए बाबा को लाना है। हाँ हाँ ठीक है महाराज, हम लोग चलते हैं और देखते हैं कहाँ पर बाबा मिलेंगे। ठीक है, जाओ तुम लोग। ठीक है, चलो भाई। और कितने दिन हो गया, लेकिन मैं अपने बगीचा नहीं गया घूमने। आज मैं जाऊंगा फिर से बगीचा घूमकर मैं अपने मन दिल को बहलाकर फिर मैं वापस लौट आऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ। आइए श्री संजनो, बहनों, अभी तक आप सबों ने देखा है सुंदर सा दृश्य कि कैसे रानी इंद्रमती राजा चंद्र विजय के साथ प्रत्येक दिन 5 संतों का भंडारा करवाती है और उन्होंने सारे दुनिया के पूजा पाठ को छोड़कर ऐसा व्रत ले रखी है कि जब तक मैं कोई संत महात्माओं को भोजन नहीं कराऊंगी तब तक अपने परिवार के एक ही सदस्य को भोजन नहीं करने दूंगी। और उन्होंने इस तरह से व्रत लेकर दुनिया के सारे पूजा पाठ को छोड़कर सदगुरु के चरण में जाकर सद्भक्ति करना चाहती है। वह इस तरह से एकाग्र भक्ति करके सतलोक को जाना चाहती है। इस तरह की सद्भक्ति को देखकर संसार के राजा काल पुरुष निरंजन को नहीं रह जाता है।
मन ही मन वह वकुला जाते हैं और रानी इंद्रवती को सद्भक्ति के मार्ग को छुड़ाकर कैसे अपने सेवा पूजा की ओर वापस खींचना चाहते हैं। आइए आपके विचार हैं। काल पुरुष निरंजन।